आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द डेटा इंटीग्रिटी इन एसक्यूएल। डेटा इंटीग्रिटी होती क्या है, इसका क्या यूज होता है। बेसिकली डेटा इंटीग्रिटी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब भी मैं कोई टेबल्स में डेटा इंसर्ट होता है तो उसके लिए डेटा को रेस्ट्रिक्शंस करने के लिए उसका यूज होता है। तो हम समझते हैं पहले तो डेटा इंटीग्रिटी है क्या। डेटा इंटीग्रिटी यूज टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन अ टेबल। यानी कि हिंदी भाषा में इसका अर्थ समझें तो डेटा इंटीग्रिटी का उपयोग किसी भी तालिका में यानी टेबल में डेटा की सटीकता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इन द सेंस यानी कि आपने सपोज किया प्राइमरी की एक कांस्टेंट लगा दिया तो उससे क्या एक रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर्टिकुलर कॉलम पे आपने लगा दिए कि उसमें ना तो कोई भी नल वैल्यू आएगी और ना कोई एक डुप्लीकेसी आएगी। तो डेटा इंटीग्रिटी मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। डेटा गारंटी की अगर टाइप की बात करूं तो डेटा इंटीग्रिटी टू टाइप्स की होती है। एक तो मेरी सिस्टम डिफाइंड इंटीग्रिटी होती है, एक यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी होती है। जैसा कि आप ये यहाँ आप देख रहे होंगे सिस्टम डिफाइन जो होती है प्री डिफाइन होती है। इसके भी थ्री टाइप्स होते हैं। एंटिटी इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी में मेरा आ जाता है प्राइमरी की। प्राइमरी की इन द सेंस प्राइमरी की आप लगाया तो एक तरह से आपने कंडीशंस या रेगुलेशन डेटा पे लगा दिया कि प्राइमरी की लगा दी तो कोई भी वैल्यू डुप्लीकेसी नहीं जाएगी ना नल आएगा। यूनिक, यूनिक भी उसी तरीके से काम करेगा यानी कि आपका कोई भी डुप्लीकेसी नहीं आने देगा, एक नल आने देगा। नॉर्डनल, नॉर्डनल जब आपने लगा दिया तो उस वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू देना कंपलसरी है, मस्ट है। आप उसको ब्लैंक नल नहीं छोड़ सकते। तो ये आपके जो थ्री कांस्टेंट हैं ये एंटिटी इंटीग्रिटी में आते हैं। अगर रेफरल इंटीग्रिटी की बात करूं तो उसमें आता है आपका फॉरेन की। फॉरेन इन द सेंस जब आप क्या होता है, जब मैं प्राइमरी की जो मेरी रेफर होती है अनदर टेबल में उसको फॉरेन की बोलता हूं। तो सपोज करो एक मेरा मास्टर है और मास्टर में मेरा डेटा पड़ा हुआ है और वही मास्टर का डेटा मेरी एज अ फॉरेन किसी और टेबल में यूज हो रहा है। आप इस समय पे अगर मास्टर से वो डेटा डिलीट करेंगे तो वो डेटा डिलीट नहीं होगा। वहां जो आपकी रेफरल इंटीग्रिटी वो अकर्ड हो जाएगी क्योंकि वो रेफर हो रहा है डेटा। सपोज करो वन आईडी है और वन आईडी एज एन फॉरेन की यूज दूसरी टेबल में यूज हो रही है तो आप डिलीट नहीं कर सकते वन को मास्टर टेबल से। टू आईडी है अगर वो यूज नहीं हो रही तो टू को कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो पहले आपको चाइल्ड से डिलीट करना पड़ेगा फिर मास्टर से वो डिलीट होगा। तो यहाँ जो एक काम हो रहा है डेटा इंटीग्रिटी का रेफरल इंटीग्रिटी के थ्रू मेंटेन हो रहा है। अगर मैं डोमेन इंटीग्रिटी की बात करूं तो इसके अंदर मेरा चेक कांस्टेंट आता है और डिफॉल्ट कांस्टेंट आता है। इसके थ्रू हम डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं यानी कि चेक कांस्टेंट के थ्रू हमने कॉलम्स के ऊपर वैलिडेशन या चेक्स लगा दिए। सपोज करो मेरे कॉलम्स के अंदर ये कंडीशन लगा दी कि 18 मैंने दे दिया, एज एज 18 से ऊपर है वही इसमें एंट्री हो, नीचे वाली एंट्री ना हो। तो एक तरह से ये चेक करेगा और तभी वो एंट्री आगे जाएगी। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब जैसे कि डिफॉल्ट आप लगा रहे हो आपने क्रिएटेड दिया यानी कि आप कुछ कोई वैल्यू नहीं देना चाहते, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आए जो आपने सेट कर रखी है तो वहां वो काम करेगा डिफॉल्ट। तो इसका मतलब ये जो प्री डिफाइंड जो होती है मेरी वो आपकी थ्री टाइप होती है, एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरल और डोमेन, और उसके ये पार्ट होते हैं। यहाँ आप जैसे आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। टाइप्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी में तो पहला जो आ जाता है यहाँ आ जाता है सिस्टम डिफाइन इंटीग्रिटी जिसमें एंटिटी इंटीग्रिटी आ गई है, उसमें प्राइमरी की आ जाता है, यूनिक आ जाता है और नोडनल आ जाता है। सेकंड आता है रेफरल, रेफरल में फॉरेन की आता है। डोमेन की बात करूं चेक आ गया और डिफॉल्ट आ गया। दूसरी होती है मेरी यूजर डिफाइंड डेटा इंटीग्रिटी। यूजर डिफाइंड डेटा इंटीग्रिटी होती है टिगर। तो टिगर तो आप अपना कस्टमाइज लॉजिक कुछ भी लिख सकते हो, उस डेटा की इंटीग्रिटी को आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। तो यूजर डिफाइंड डेटा इंटीग्रिटी की बात करें तो बाइट टिगर हम उसको मेंटेन करते हैं।
तो आई होप आपको ये डेटा इंटीग्रिटी के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द रिसीव होगी। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स वॉचिंग दिस।